हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं वो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, झांसी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो झांसी पर्व ये हरियाणा, दिल्ली, कुरु प्रदेश, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात में मनाया जाता है झांसी पर्व। झांसी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व है जो मुख्यतः नवरात्रि में मनाया जाता है। कई स्थानों पर यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, 1993 में जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये लाहौर में आयोजित हुआ था, पाकिस्तान में। इसका संस्करण था और विजेता उपविजेता। लाहौर में 1993 में भारत जीता और उपविजेता था श्रीलंका। कोलंबो 1995 में श्रीलंका और भारत उपविजेता था। काठमांडू 1997 में भारत विजेता था और मालदीव उपविजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 39A जो अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो ये सिंधु नदी को सिंधु ही कहा जाता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का जिक्र कई बार हुआ है। सिंधु नदी से जुड़ी कुछ और बातें। सिंधु नदी को प्राचीन भारतीय संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता था। सिंधु नदी को फारसियों के लिए हिंदू या हुंड कहा जाता था। सिंधु नदी को दोनों समुदायों ने सीमा नदी माना जाता था। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंधी खंभ या शेर मुंह का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विभूषण से सम्मानित किया गया यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति को मिले पुरस्कार। साल 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट था ये, सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये जैव विज्ञान से संबंधित हैं और पारिस्थितिकी विज्ञान से। सिम्बायोसिस या सहजीवन दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच पारंपरिक
रूप से लाभदायक संबंध है। इस संबंध में जीव एक दूसरे की मदद कर लेते हैं और एक साथ काम करते हैं। सिम्बायोसिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सिम का मतलब एक साथ और बायोस का मतलब जीवित। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 15 भाग 4 और 16 भाग 4। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों को संबोधित करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र 7 बहने में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो ये मिजोरम की जनसंख्या सबसे कम है। 7 बहनें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्य हैं, जिनमें से 7 राज्य एक साथ 7 सिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। ये राज्य हैं, पहले नंबर पर असम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर मणिपुर, 4 नंबर पर मेघालय, 5 नंबर पर मिजोरम और 6 नंबर पर नागालैंड, 7 नंबर पर त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसके अलावा और जानकारी, वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? तो ये सितार से था पंडित रविशंकर का संबंध। इसके अलावा और जानकारी, संतूर का संबंध पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, शाबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। सरोद से हैं अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता। शहनाई से हैं बिस्मिल्लाह खां, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सितार से हैं पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी। संतूर से हैं पंडित, सारंगी से हैं शुकुर खान, पंडित राम नारायण रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। बीना से हैं जिया मोहिद्दीन डागर अय्यरगरी, श्याम सुंदर दोईस्वामी अपंगर। रुद्र बीना से हैं असद अली खान। वायलिन से हैं सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम NR, मुरलीधरन M चंद्रशेखरन BG जोग, लाल गुड्डी जयरामन। और घट्टम से हैं TH विनयकारम EM सुब्रमण्यम। और मृदंगम से हैं KV प्रसाद, SB राजा राव, उमलापुरम शिवारामन।
और पखावज से हैं तोताराम शर्मा, सुरबहार से है अन्नपूर्णा देवी और गिटार से हैं ब्रजभूषण काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न। तो हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न, उस हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि को आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे उच्च उपज वाले किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं। तो सानिया मिर्जा टेनिस खेल से संबंधित हैं। पूर्व विंबलडन डबल्स चैंपियन सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। वह 2005 से WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट था ये निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट था ये ऋग्वेद में सतलुज नदी को क्या नाम से जाना जाता है। तो ये सुतर्दी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा कौन सा अनुच्छेद देता है। तो ये अनुच्छेद 46 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्तमान मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। ठंड का विलोम शब्द पूछा था। तो ये ठंड का विलोम शब्द गर्म है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची जो ऑप्शन में इनके अलावा होगा वो गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी, देवपगा, सुरसरिता, विष्णुपदी, स्वर्गापगा, त्रिपगा, जाह्नवी, गंगोत्री, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जिनका अभी पेपर नहीं हुआ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू। जय हिंद।